हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये 1995 से 2016 तक का है। दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक आवश्यक है? 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संघीय सरकार के पास। मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कार्यमुक्त होना पड़ता है 6 माह बाद। किसी राज्य का लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। दोस्तों ये भी सही है। दोस्तों सही दोनों क्वेश्चन हैं। कारण और कथन दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों चलिए हम ईयर 1996 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। दोस्तों बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति को गठन करने के लिए बोला था, जो कि 1957 में लाया गया था। दल बदल पर प्रतिबंध कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार में सम्मिलित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और इसे अब अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों चलिए अब हम ईयर 1997 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होते हैं और इसे राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं, और ये अनुच्छेद 124 के तहत। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में, और ये 1973 में आया था। अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार न्यायालय में परिवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तित किए जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 371 में। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैसों का विवरण। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगति शासन नहीं है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। दोस्तों इसमें 8 संघ और 28 राज्यों का वर्णन मिलता है। सुमेलित नहीं है। असम लोक सीट, असम में 14 लोक सीट है, जो कि यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक यही आया था, जो कि गलत था, जो कि लोकसभा का सीट असम में और झारखंड में 14 है। राज्यपाल के संबंध में असत्य है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है, जो कि कथन असत्य था। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत।
जो कि 3 तरह के होते हैं: संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, जो कि 5 है। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में उल्लेख है तो विद्युत का। विदेश यात्रा के अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सदर-ए-रियासत पद नाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1967 में, जो कि 66वां संविधान संशोधन 1965 के द्वारा किया गया। राज्यसभा की एकांतरित शक्ति किसके पास है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में, जो कि अनुच्छेद 312 के 1 में है। एक बार फिर से, राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति क्या है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो कि अनुच्छेद 312 1 में है। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राज्य में मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराय राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्लस राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार है संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसे यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।